Now, with this introduction, by the time other dignitaries come, I would just ask Pasha ji to start something. And पाशा जी, एनवायरनमेंट के बारे में बहुत है, दुनिया में क्या होने वाला है, अर्थ का क्या होने वाला है, पाशा जी जरा आप बताइए। नमस्कार। आप सब लोग आपके सेहत का ध्यान रखते हुए कि शहर में चलने के लिए पाथ कैसे रहना, इसके लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे विषय पे इतने लोग मुंबई में इकट्ठा होते हैं, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। ऐसे विषय पे विषय तो बहुत रहते, लेकिन ऐसे विषय पे भी लोग इकट्ठा होते हैं, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, देखने को भी अच्छा लगा। मुझे लगता है कि जैसा टैबलेट जरूरी है वैसा वॉक भी जरूरी है। इसलिए इसमें अब अवेयरनेस करने की जरूरत नहीं। खुद को जिसको जिसको जिंदा रहना है, हेल्दी रहना है, वो वॉक करेगा, नहीं तो मर जाएगा। अपने क्या करने का है उसके लिए, बरोबर है। लेकिन फिर भी आप लोग इसका प्रमोशन करने के लिए इकट्ठा हुए। मैं संदीप भाई का और बाकी सारे टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलते हुए सिर्फ आपको, आप सब चार आँख वाले हैं, मैं तो दो आँख वाला हूँ। मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस हूँ, मैं किसान हूँ, आप पढ़े लिखे लोग हैं। मैं आप सब लोगों को एक दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हम आज क्या पोजीशन में है। आप अगर एयर कंडीशनर गाड़ी से अगर नहीं आते थे तो यहां तक आने में आपका क्या होता था पता नहीं। अभी गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर किया है पता है आपको? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 12 बजे से 4 बजे तक घर के बाहर मत निकलो। अगर बाहर निकलोगे तो फिर घर नहीं आओगे, बरोबर है। एक दूसरी बात, इस साल 40 से 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है। अब 50 डिग्री टेम्परेचर होने वाला है, ऐसा कोई अगर इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी जिसका आईक्यू बहुत बड़ा हो, ऐसा आदमी 50 डिग्री होता है ऐसा सुनने के बाद वो सोता है कैसा, मुझे प्रॉब्लम है। क्यों? तो मैंने क्या सुना है, मैंने सुना है कि 47 डिग्री टेम्परेचर होने के बाद ब्रेन, हार्ट, किडनी फेल होता है। और ये तो 50 होते बोल रहे। दिल्ली में तो लास्ट ईयर हुआ था 52.9, दुबई में तो 64 हुआ था। अब दुबई के लोगों को अगर मारना है ना तो मिसाइल की जरूरत नहीं, 15 दिन लाइट बंद करो, सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। पूरे वो जिंदा है, डायलिसिस पे जैसे आदमी जिंदा रहते हैं ना, वो लाइट है इसलिए जिंदा है। अब हमको क्या सोचना है, मुझे लगता है कि हमको क्या सोचना है कि हम कहां खड़े हुए हैं। 1750 में ग्लासगो में जब पहला इंजन बना तब हवा में का कार्बन कॉन्सेंट्रेशन 280 ppm था। होना कितना चाहिए? 350 ppm। अब हुआ कितना है? 422 ppm। और हमारा राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है, कब होने वाला है? 450 ppm। ये मैंने बोला है क्या? नहीं। ये किसने बोला है? आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो 198 देश के लोग 1988 से 1100 साइंटिस्ट डिस्कस करके ये चीज निकाली है। तो अब हम यहां जहां बैठे हैं ना शाह, हम जहां बैठे ना, तो यहां 2050 में 12 मीटर पानी रहने वाला है। न रहे बांस तो न बजे बांसुरी। तुम्हारा तो मतदार संघ जाने वाला है, डूबने वाला है। तुम भी डूब रहे, तुम्हारे मतदार संघ के लोग भी डूब रहे। अब इसको अगर बचाना है तो कैसे बचाना पड़ेगा? इसको अगर बचाना है तो कैसे बचाना है? तो मेरी बात, मैं दो तीन चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। अब मैं जो कार्यक्रम ले रहा हूं, मैं अब जरा मिशन पे बात कर रहा हूं। मैं मिशन क्या है मेरा कि 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे है। वर्ल्ड अर्थ डे है। अब अर्थ ही नहीं रही तो वर्ल्ड डे मनाने का कोई कारण ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2050 के बाद पृथ्वी पे 2 आंख, 2 कान, 2 हाथ और 2 पैर ऐसी आकृति मिलेगी कि नहीं पता नहीं। मैंने 1 साल पहले एक न्यूज पढ़ी कि मुंबई में शेर दिखा, मुंबई में शेर दिखा, ऐसी न्यूज पढ़ी। तब मेरे दिमाग में न्यूज क्या हुई, 100 साल के बाद ये पेपर वाला, ये प्रिंटिंग करने वाला, ये न्यूज देने वाला और ये पढ़ने वाला अगर जीवित रहेंगे तो ये बोलेंगे मुंबई में आदमी दिखा। ऐसी न्यूज आने वाली है। अगर ये नहीं आना है तो क्या करना पड़ेगा? तो 2 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली चीज ये है कि हम वर्ल्ड अर्थ डे के दिन 22 तारीख को, ये 22 अप्रैल को इस साल हमने अमित शाह जी को बुलाया है। मेरी संस्था है फिनिक्स फाउंडेशन,
और ये सब आप अभी देखिए, संदीप भाई है, अतुल जी है, बीबी मेहता जी है, ये रूमी है, ये चौहान साहब है, ये सारे लोग हमारे गॉडफादर है। और सबसे बड़े गॉडफादर तो इधर बैठे हैं, गोदरेज मैडम। तो इनकी वजह से तो मेरी मेरी संस्था है। मेरे संस्था में हम बांबू का प्लांटेशन का काम करते हैं, बांबू प्लांटेशन। इस साल हमने 1000 हेक्टेयर में बांस का प्लांटेशन किया मेरे डिस्ट्रिक्ट में। और वो किसकी वजह से किया? मैं तो अकेला था। मैं नादिर भाई को जाके मिला कि सर हम ऐसा ऐसा काम करें। बोले तो काम बहुत अच्छा है। तो उन्होंने हमको 15 लोग दिए। 15 लोगों का पेमेंट आपके कंपनी से मिलता है, वो लोग काम मेरे पास करते हैं। उससे हुआ क्या? 1000 हेक्टेयर का प्लांटेशन हुआ। अगर आप वो संख्या बढ़ाओगे तो अगले साल मैं प्लांटेशन भी बढ़ाऊंगा। अब वो सोचो आप क्या करना है। तो आपको मैं अब लास्ट पॉइंट मैं बताता हूं। 22 तारीख को हम देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी को हमने एक विनती की कि सर अब टेम्परेचर तो साल को बढ़ रहा है, सारे साइंटिस्ट बढ़ रहे बोल रहे, कम का कोई बात ही नहीं कर रहा। तो कम का बात करने के लिए बड़ा आदमी चाहिए। और मैंने एक बात सुनी है, अहिंसा की भाषा कौन करना? जिसको हिंसा करना आता है वो अहिंसा की बात करेगा तो उसमें दम रहता है। बिल्ली और कुत्ते अगर अहिंसा बोले तो कौन सुन रहे उसका? शेर अगर बोला ना हाँ तो फिर सब डरेंगे। तो इसलिए मैं अमित शाह जी को बोला कि सर ये देश में अगर मानव जाति को अगर बचाना है ना, ये काम अगर करना है ना, तो आपके जैसा शेर ही कुछ तो ही काम करना पड़ेगा। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने क्या करना चाहिए? मैं उनको बोला कि आपके हाथ में कोऑपरेशन है, आप कोऑपरेटिव मिनिस्टर है, कोऑपरेटिव की ब्रांच हर गांव में है, सारे किसानों का रिकॉर्ड वो कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट में है। तो आप अगर तय करेंगे, आप तो गृह मंत्री भी है और सहकार मंत्री भी है, गृह भी है और सहकार भी है। और अगर आप अगर तय करेंगे तो मुझे लगता है कि ये देश के हर एक गांव में ये प्लांटेशन का काम होगा। उन्होंने ये बात मानी और 22 तारीख को वो हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं। मैं आप सब लोगों को विनती करना चाहता हूं कि अगर आपके बच्चे पोते बचना है, ऐसा आपको लगता है, तो कार्बन कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर करना पड़ेगा। ये करने के लिए ग्रीनरी बढ़ानी पड़ेगी। ग्रीनरी बढ़ाने के साथ में डीजल पेट्रोल कोयला जलाना कम करना पड़ेगा। डीजल पेट्रोल कोयला अगर जलाना कम नहीं होता तो इसको पर्याय तो ढूंढना पड़ेगा। 2 लाइन बोल के मैं मेरी बात खत्म करता हूं। 2 बात ऐसी है कि कोल क्यों बंद करना चाहिए कि जमीन के पेट में जो कोल निकलता है वो 1 किलो कोल जलाने से 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है। तो जमीन के पेट में सोया हुआ CO2 कोल के माध्यम से निकालेंगे और जलाएंगे तो कल की मौत आज आने वाली है। और ये मौत अगर नहीं आनी है तो फिर अब जमीन के पेट से ऊर्जा निकालना बंद करना पड़ेगा। CO2 सोया हो उसको निकालना बंद करना पड़ेगा। ऊर्जा तो चाहिए, तो फिर ऊर्जा के लिए क्या करना पड़ेगा? एग्जाम्पल के तौर पे बांस दुनिया में जितने भी वृक्ष है उन सब वृक्षों में प्लस 35% वो कार्बन खाता है। और वो कोल बोल के उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो हम कोयले के जगह बायोमास बांबू का इस्तेमाल करेंगे। इससे होगा क्या? साइकिल बनेगी। हवा में क्या खींचेंगे, हवा में छोड़ेंगे, हवा में क्या खींचेंगे, हवा में छोड़ेंगे। जमीन में से निकाल के हवा में छोड़ना बंद करना पड़ेगा। अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 20% बायोचार, कोल के बजाय बांस का बायोचार 20% कोयले में मिक्स करके जलाने का प्रयोग किया है उन्होंने। और लास्ट एक बात बताना चाहता हूं कि डीजल पेट्रोल का जो है 1 लीटर पेट्रोल जलाने से 3 किलो कार्बन तैयार होता है। अब ये अगर पेट्रोल के सिवा तो हम कोई भी ऐसे कोई घर जाएगा क्या? तुम में से एक भी घर को नहीं जाएगा चलते। मैं तो जा सकता हूं, तुम में से कोई नहीं जाएगा। तो तुमको गाड़ी चाहिए, तुमको जीवन चाहिए कि गाड़ी चाहिए? तुम बोलेंगे जीवन नहीं, वो गाड़ी चाहिए। तो फिर है तो जीवन और गाड़ी दोनों भी अगर चाहिए तो अब जमीन के पेट से निकलने वाला पेट्रोल जलाने के बजाय हमको अब इथेनॉल जलाना पड़ेगा। इथेनॉल अब सिर्फ शुगर केन से बनता है, लेकिन अब नीदरलैंड, फिनलैंड और भारत सरकार तीनों ने मिलकर आसाम में बांबू से इथेनॉल का जून में रिफाइनरी शुरू हो रहा है 2 करोड़ लीटर का। वो जिस दिन शुरू होगी, बांस तो कश्मीर से कन्याकुमारी में हो सकता है, शुगर केन उत्तर प्रदेश में, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिम महाराष्ट्र में ऐसे कुछ जगह ही शुगर केन होता है। क्यों? तो 1 हेक्टर अगर शुगर केन लगाओगे तो 2 करोड़ लीटर पानी लगता है। 1 हेक्टर बांबू लगाओगे तो सिर्फ 20 लाख लीटर पानी लगता है। 1 टन शुगर केन क्रश करेंगे तो 80 लीटर इथेनॉल निकलता है। और 1 टन बांस क्रश करें तो 200 लीटर इथेनॉल निकलता है।
अब शुगर केन और बाम्बू, इसकी अगर तुलना करेंगे, अतुल जी को जरा बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मुझे बोलना है। तो शुगर केन को 10% पानी कम लगता है, और पांच गुना 10 गुना पानी कम लगता है, और 5 गुना प्रोडक्ट ज्यादा मिलता है। ऐसी सारी सिचुएशन है। ये काम हम किसान बोल के कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि आप में से कोई बचना ऐसा लगता है, तो हमारी मूवमेंट आगे चलाने हैं, तो हमारे साथ अगर कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़िए। हम सब मुन्ना भाई किसान है, बड़े लोग हैं। देखिए, बचना है तो आप किसानों की सिवा तुमको कोई बचेगा नहीं है। तो आप बचने की कोशिश करें, हमारी बात सुने। इतना कहते हुए यहीं रुकता हूँ। जय हिंद।